नमस्कार, मैं पूजा। फटाफट 30 खबरों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आपके शहर से हमारा बुलेटिन देख रहे हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जिसके बाद आपका नाम हमारे बुलेटिन के अंत में दिखाया जाएगा। चलिए अब जानते हैं देश प्रदेश की प्रमुख खबरें। गुजरात अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2026 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। कुल 5,370 पद है, जिनमें सोशल वेलफेयर इंस्पेक्टर, क्लर्क और ऑफिस सुपरिटेंडेंट शामिल है। न्यूनतम योग्यता ग्रेजुएशन और कंप्यूटर ज्ञान है। उम्र 20 से 35 वर्ष है। फीस 400 से 500 रुपए होगी और चयन प्री और मेंस परीक्षा के आधार पर होगा। आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट ojas.gujarat.gov.in पर किया जा सकता है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा 7 और 8 फरवरी 2026 प्रदेश के 140 शहरों में आयोजित होगी और परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड ctet.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीदवार के लिए एडमिट कार्ड, फोटो आईडी, बॉल पेन और पानी ही ले जा सकते हैं। दिव्यांग उम्मीदवारों को लेखक व अतिरिक्त समय भी मिलेगा। न्यूनतम पासिंग अंक है सामान्य के लिए 60%, SC/ST के लिए 55% और इस बार 25 लाख से अधिक आवेदन हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों द्वारा कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त करने की प्रथा पर नाराजगी जताते हुए कहा कि डीजीपी चयन हेतु यूपीएससी को प्रस्ताव भेजने में देरी नहीं होनी चाहिए और अदालत ने यूपीएससी को राज्यों के रिमाइंडर भेजने और अनुपालन न होने पर अवमानना कार्रवाई शुरू करने की अनुमति दी और इसके साथ ही प्रकाश सिंह मामले के दिशा निर्देशों के पालन पर भी जोर दिया। सरकार ने संसद में बताया कि एयर इंडिया के लगभग 70% विमानों में बार बार तकनीकी खामियां पाई गई, जो सभी एयरलाइनों में सबसे अधिक है। जनवरी 2025 से 3 फरवरी तक विभिन्न एयरलाइनों की 377 विमानों में समस्याएं दर्ज हुई। डीजीसीए ने हजारों निरीक्षण कर सुधारात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए, जबकि कुल तकनीकी घटनाओं की संख्या पिछले वर्षों की तुलना में घटी है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत जीसीसी मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता पुनः शुरू करने की घोषणा की, जिसका लक्ष्य व्यापार, निवेश और सेवाओं का विस्तार है। खाड़ी क्षेत्र में पाकिस्तान सऊदी रक्षा समझौते और यूएई पाकिस्तान तनाव के बीच भारत यूएई संबंध मजबूत हो रहे हैं। दोनों देशों ने 2032 तक द्विपक्षीय व्यापार $200 अरब करने का लक्ष्य रखा भी है। भारत अमेरिका बहुप्रतिष्ठित व्यापार समझौता अंतिम चरण में है। संभावित समझौते के तहत भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी टैरिफ लगभग 50% से घटकर 18% होने की उम्मीद है, जिससे रत्न आभूषण, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग और फार्मा निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। दोनों देश क्रिटिकल मिनरल सहयोग भी मजबूत करेंगे, जो कि भारत कृषि डेयरी क्षेत्रों की सुरक्षा बनाए रखेगा और इसके साथ ही रोजगार अवसर बढ़ेंगे और आर्थिक संबंध भी मजबूत होंगे। HAL ने घोषणा की कि 5 LCA तेजस MK-1A विमान भारतीय वायुसेना को डिलीवरी के लिए तैयार है, जबकि 9 और विमान परीक्षण पूरा कर चुके हैं और इंजन मिलने पर सौंपे जाएंगे। कुल 180 विमानों का ऑर्डर है। उन्नत AESA रडार, EWX सूट, BVR मिसाइल क्षमता से तेजस वायुसेना की ताकत बढ़ाएगा। महत्वपूर्ण रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सरकारी कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते यानी कि DA के बकाया का 25% 31 मार्च 2026 तक चुकाने का आदेश जारी किया है। शेष 75% भुगतान की समय सीमा तय करने के लिए 4 सदस्यीय समिति बनेगी। फैसले से कर्मचारियों को राहत मिली और राज्य सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का वित्तीय दबाव बढ़ा है और असर भी पड़ा है। दिसंबर 2025 में अमेरिकी प्रतिबंधों के असर से भारत का रूस से कच्चे तेल का आयात घटकर $2.7 अरब रह गया, जो कई महीनों का न्यूनतम स्तर है और नवंबर से 27% कम है। गिरावट के बावजूद रूस 24% हिस्सेदारी के साथ भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहा, जबकि अमेरिका की आपूर्ति बढ़ी है। रक्षा बजट बढ़ाने के बाद भारत फ्रांस से 114 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने के प्रस्ताव पर चर्चा कर रहा है। लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपए के इस डील को वायुसेना की ऑपरेशन जरूरतों के लिए अहम माना जा रहा है। अधिकतर विमान भारत में बनाए जाएंगे और रक्षा बजट 7.85 लाख करोड़ रुपए किया गया है, जो 15% अधिक है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के मियां संबंधी बयानों पर कांग्रेस और अल्पसंख्यक नेताओं ने कड़ा विरोध जताया तथा देश भर में 100 से भी अधिक FIR दर्ज कराने की तैयारी की है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और शर्मा ने कहा कि इनका इशारा अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की ओर है। उन्होंने कहा बयान गलत समझे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि 7 साल तक की सजा वाले अपराधों में गिरफ्तारी से पहले BNSS धारा 35(3) के तहत नोटिस जारी करना नियम है, जबकि गिरफ्तारी अपवाद है। आरोपी नोटिस का पालन करे तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। पुलिस को गिरफ्तारी केवल तभी करनी चाहिए जब जांच, साक्ष्य संरक्षण या फिर अपराध रोकने के लिए आवश्यक हो। इसरो अध्यक्ष डॉक्टर वी नारायणन ने बताया कि एजेंसी कम लागत वाली अंतरिक्ष गतिविधियों के लिए पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान तकनीक विकसित कर रही है। गगनयान मिशन 2027 तक लक्षित है। पहले 3 मानव रहित उड़ानें होंगी। चंद्रयान 4, 5 और शुक्रयान योजना अनुसार आगे बढ़ रहे हैं। असफलताओं को सीख माना जा रहा है और अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। एयर इंडिया ने नमस्ते वर्ल्ड सेल में घरेलू टिकट 1499 रुपए और अंतर्राष्ट्रीय टिकट 5033 रुपए से ऑफर किए हैं। बुकिंग 5 फरवरी 2026 तक और यात्रा 11 फरवरी से 31 दिसंबर 2026 तक मान्य है। टिकट पर एक मुफ्त डेट चेंज, वेबसाइट ऐप बुकिंग पर नो कन्वीनियंस फीस तथा बैंक व UPI भुगतान पर अतिरिक्त छूट भी मिल रही है, वो भी यात्रियों के लिए।
भारत अमेरिका ट्रेड समझौते के बाद बांग्लादेश अमेरिका के साथ 9 फरवरी को नया ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने जा रहा है, जिस पर गोपनीयता को लेकर आलोचना हो रही है। बांग्लादेश को डर है कि बेहतर शर्तें न मिलने पर वह भारतीय प्रतिस्पर्धा से बाजार खो सकता है। संभावित समझौते में टैरिफ कटौती और अमेरिकी शर्तें शामिल होंगी, वो भी जल्द। आरबीआई ने रेपो रेट 5.25% पर स्थिर रखते हुए एमएसएफ 5.50% और एसडीएफ 5.00% पर अपरिवर्तित रखी है। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि महंगाई नियंत्रण में और अर्थव्यवस्था मजबूत है। पहले की दर कटौतियों का असर लोड रेट पर दिखा है, जबकि निकट अवधि वृद्धि अनुमान भी बढ़ाया गया है। जीडीपी पूरे वर्ष अनुमान अप्रैल तक टाला गया है। कोलकाता के ईडन गार्डन्स में होने वाले विश्व कप मैचों को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में उत्साह कम है, क्योंकि स्टेडियम को कोई हाई प्रोफाइल मुकाबला नहीं मिला है। यहाँ वेस्टइंडीज, इंग्लैंड, इटली और स्कॉटलैंड जैसी टीमों के बीच होने से टिकट बिक्री भी धीमी है। कई लोग इसे प्रतिष्ठित स्टेडियम के साथ अन्याय मान रहे हैं। हालांकि नॉकआउट मैच मिलने की संभावना अभी भी बनी हुई है। भारत में व्हाट्सएप स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें और ओटीपी या निजी जानकारियां साझा न करें। भेजने वाले की जांच करें और 2 स्टेप वेरिफिकेशन चालू रखें। संदिग्ध नंबर ब्लॉक व रिपोर्ट करें। जागरूकता और सावधानी से डेटा व पैसा सुरक्षित रह सकता है। परिवार को भी सचेत रखें ताकि धोखाधड़ी से बचाव हो। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की 28 जनवरी को बारामती में लेयर जेट 45 विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनका अस्थि कलश शुक्रवार को वाराणसी लाया गया, जहां दोपहर 3 बजे अस्सी घाट पर उनका विसर्जन हुआ। कार्यक्रम में पवार परिवार, एनसीपी और एनडीए नेता शामिल रहे। जांच में सामने आया कि संबंधित विमान मॉडल पहले से सुरक्षा कारणों से विवादित था। आयुष्मान वंदना कार्ड 70 वर्ष या उससे अधिक उम्र के सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य योजना है, जिसके तहत पात्र व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलता है। आवेदन के लिए एनएचए वेबसाइट पर मोबाइल ओटीपी लॉगिन कर आधार आधारित ई-केवाईसी पूरा करना होता है तथा कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है, वो भी आसानी से। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यूपीआई भुगतान आम उपयोगकर्ताओं और छोटे व्यापारियों के लिए फिलहाल मुफ्त रहेगा और बजट 2026-27 में एमडीआर भरपाई हेतु 2000 करोड़ रुपए की सब्सिडी दी गई है। बैंक, फिनटेक कंपनियां लागत बढ़ने से शुल्क की मांग कर रही है, जबकि यूपीआई लेन देन लगातार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचकर जनवरी 2026 में 2170 करोड़ रहे। 2006 की फिल्म भागम भाग का सीक्वल आने वाला है और गोविंदा को मनोज बाजपेयी रिप्लेस करेंगे, जबकि अक्षय कुमार, परेश रावल और मीनाक्षी चौधरी भी शामिल हैं। फिल्म राज शांडिल्य डायरेक्ट करेंगे और कहानी में गलत पहचान और कंफ्यूजन पर फोकस होगा। शूटिंग अगले महीने मुंबई में शुरू होगी। वाजपेयी के लिए ये कॉमेडी जोनर में नया एक्सपेरिमेंट है। ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर 3 साल पुरानी वेब सीरीज कोहरा फिर से ट्रेंडिंग में है। 6 एपिसोड वाली ये मर्डर मिस्ट्री पंजाब के एक गांव में एनआरआई की हत्या और पुलिस जांच के इर्द गिर्द घूमती है। वरुण सोबती स्टारर पहले सीजन को IMDb पर 7.3 रेटिंग मिली थी, वो भी 10 में, और सीजन 2 11 फरवरी को स्ट्रीम होगा। सुप्रीम कोर्ट ने भाजपा सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर पर बीसीसीआई में पद संभालने का 2017 का प्रतिबंध हटा दिया है। अब वे बीसीसीआई की आंतरिक और प्रशासनिक गतिविधियों में शामिल हो सकेंगे। अदालत ने स्पष्ट किया कि जनवरी 2017 का प्रतिबंध आजीवन अयोग्यता के लिए नहीं था। अनुराग ने पहले ही माफी मांगी थी, जिसे स्वीकार किया गया। बिहार में पर्यटन तेजी से बढ़ रहा है। वर्ष 2024-25 में 37.60 लाख पर्यटक आए, जो 2023-24 के 30.48 लाख से 24% तक अधिक है। नालंदा, कैमूर और वाल्मीकि नगर प्रमुख आकर्षण बने। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व, जंगल, गंडक नदी व पहाड़ियों से घिरा बिहार का कश्मीर कहलाता है और सहरसा, बांका, किशनगंज और अररिया भी लोकप्रिय स्थल है। दिल्ली में हाल ही में 800 से ज्यादा लोग लापता हुए हैं, खासकर बच्चे और महिलाएं। ऐसे में स्मार्टफोन सुरक्षा में मददगार हो सकता है। जरूरी मोबाइल ट्रिक्स, लाइव लोकेशन शेयरिंग, फाइंड माय डिवाइस, इमरजेंसी SOS, लॉक स्क्रीन, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट और सुरक्षा ऐप जैसे कि 112 इंडिया व बी सेफ, ये फीचर्स आपात स्थिति में रियल टाइम मदद और सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं। संसद की लोक लेखा समिति ने रेल मंत्रालय से सुझाव दिया है कि आरएसी टिकट पर यात्रा करने वाले यात्रियों को पूरी बर्थ न मिलने पर किराए का आंशिक रिफंड दिया जाए। वर्तमान में आरएसी यात्रियों को पूरा किराया देना पड़ता है। समिति के अनुसार आधी सेवा पर पूरा भुगतान लेना गलत है। मंत्रालय को अब इस रिफंड व्यवस्था और डिजिटल प्रणाली में बदलाव करना होगा। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने बिहार चुनाव रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। तर्क दिया कि चुनाव से पहले मुफ्त योजनाओं के ऐलान से परिणाम प्रभावित हुए। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि जनता ने आपको खारिज किया, अब अदालत से राहत नहीं मांग सकते। अदालत ने अर्जी खारिज कर हाई कोर्ट जाने की सलाह दी और याचिका में महिला रोजगार योजना पर सवाल उठाए गए थे। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 फरवरी 2026 तक बढ़ा दी है। पदों में मार्केटिंग ऑफिसर के 300 और फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर के 50 पद शामिल है। योग्य उम्मीदवार स्नातक डिग्री और आवश्यक अनुभव के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। चयन ऑनलाइन परीक्षा और इंटरव्यू के माध्यम से होगा। वेतन 48,480 से 1,05,280 रुपए तक है। टाटा सिएरा की भारी डिमांड है। 24 घंटे में 70,000 से भी ज्यादा और अब 1 लाख से भी ज्यादा बुकिंग हो चुकी है। कंपनी प्रोडक्शन बढ़ाकर समय पर डिलीवरी सुनिश्चित करने पर ध्यान दे रही है। सिएरा में 1.5 लीटर पेट्रोल डीजल इंजन, 6 स्पीड MT80 और 7 स्पीड DCT विकल्प, ट्रिपल स्क्रीन HUD, JBL, 12 स्पीकर, लेवल 2 ADS और 360 डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मौजूद है। वेटिंग पीरियड 4 से भी ज्यादा महीने है।
बीते दिन जिन लोगों ने हमारे वीडियो पर कमेंट किया था उनके नाम है कश कुमार, हर्ष चौधरी, नौशाद रजा, राहुल राज, ओम प्रकाश सिंह, निरंजन कुमार, संजीव कुमार, दिलीप कुमार, राम बाबू दास, मनोज दास, दीपक कुमार, अमरजीत यादव, देवेंद्र साहू और अमित कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके क्षेत्र में सरकारी स्कूलों की क्या स्थिति? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।